नमस्कार दोस्तों, मैं सोहन सिंह 7 सितंबर 2024 माणा ग्राम से सामने पहाड़ से सुंदर ही झरना नारायण पर्वत से एक सुंदर सी झरना नदी निकल रही है और उस सफ़ेद झरने को देखकर मेरा मन मोहक गया है और मन मुग्ध हो गया है। नारायण पर्वत है और ये माणा ग्राम है। इधर ये वो सामने नर पर्वत है जहाँ से वो झरना निकल रहा है सफ़ेद पानी का, और इधर ये नारायण पर्वत है सामने। इधर आगे बद्रीनाथ पड़ता है और ये भारतीय सेना का ITBP का कैंप है और भारतीय सेना ITBP का ये कार्यालय से, और इसके आगे कुछ सेना का भी कैंप है और मुख्यतः भारत तिब्बत सीमा पुलिस, ये भारत इन्हीं के जिम्मे ये सीमा भारत तिब्बत सीमा की जिम्मेदारी है। और यहाँ सड़कें BRO यहाँ की सड़कें देख रेख करता है और भारत चीन बॉर्डर बहुत ही संवेदनशील है। ये इसमें देखिए गांव के लोग ये अपना भूटिया जनजाति के लोग हैं, यहाँ पर अपना व्यवसाय करते हैं, वो उनका व्यापार करते हैं। आप कहाँ से आ रहे हैं? माणा से। बहुत सुंदर। तो और ये बहुत ही संवेदनशील और भारत और तिब्बत सीमा का बॉर्डर है और यहाँ पर ये सीमांत क्षेत्र है और माणा गांव के बाद ये भारत का, इसके आगे कोई गांव नहीं है, इसलिए यहाँ की सुरक्षा की जिम्मेदारी सेना अपने हाथ में ले रखी है। और बहुत ही सुंदर यहाँ का दृश्य है और सरकार, चूँकि भारत और चीन के संबंध मधुर नहीं रहे 1962, आज भी नहीं है, पहले भी नहीं थे, और चीन एक ऐसा राष्ट्र है जो बातचीत में उलझाए रखता है लेकिन पीछे से युद्ध की तैयारी करता है। तो ऐसे में ऐसे मानसिकता, ऐसे शत्रु राष्ट्र से का कभी विश्वास नहीं किया जा सकता। और हमारे देश में 70 साल राज करने वाली सरकार ने कभी भी इस सामरिक क्षेत्र के महत्व को नहीं समझा और उन्होंने हमारे सैनिक पैदल पहाड़ों में 50-50 किलोमीटर पैदल चलकर युद्ध के मैदान में जाते थे। और वो क्या लड़ाई लड़ेंगे जब उनके पास सामान नहीं होगा, उनके पास मशीनें नहीं होंगी, तोप नहीं होंगे। अब पुराने ज़माने जैसा युद्ध इस ज़माने में नहीं लड़ा जाता। अब युद्ध मनुष्य नहीं लड़ता, युद्ध हथियार लड़ते हैं। और हमारे पास जितनी टेक्नोलॉजी अच्छी होगी उतने हम विजय की तरफ बढ़ेंगे। हमारे DRDO के वैज्ञानिक नई नई मिसाइलें बना रहे हैं और माओ कहता था कि जो शांति के समय खून पसीना बहाता है वह युद्ध में विजय होता है। अर्थात आज भी हम अघोषित युद्ध का सामना कर रहे हैं, कश्मीर में कर रहे हैं और देश के विभिन्न प्रांतों में जो हमारे अंदर विद्रोह होते हैं तो वो भी कहीं ना कहीं विदेशी साजिश का ही हिस्सा होते हैं। माओवादी हो, आंतरिक विस्फोट हो या जो भी जिहादी या उग्रवादी होते हैं वो भी कहीं ना कहीं विदेशी शत्रुओं से ही प्रेरित होते हैं, उनसे ही इंस्पायर होते हैं, उनकी मदद से ही देश में विस्फोट करते हैं। तो अतः देश की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार को हमेशा चौकन्ना और सजग रहना होगा और इस बॉर्डर सीमांत क्षेत्र के निवासियों को यहाँ का पलायन न हो और इसलिए उनको अस्थायी रोज़गार यहीं पर देने की व्यवस्था करनी चाहिए ताकि हमारे बॉर्डर सुरक्षित हो सके और सेना के साथ वो कंधे से कंधा मिलाकर युद्ध के समय भी लड़ाई लड़ते हैं। मैं माणा से सोहन सिंह। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। धन्यवाद।